हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महिमा हुड्डा कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे अबाउट द टिप्स टू क्रैक नेट एंड जेआरएफ एग्जाम। ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर दीज टिप्स विद यू। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है या पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है कि कैसे आप अपना नेट का या जेआरएफ का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, वो है जब आप एज अ स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट को गो थ्रू करते हो, व्हेन यू आर एक्चुअली स्टडिंग, यू आर इन फाइनल और प्रीवियस ईयर ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर सच टाइप ऑफ एग्जाम। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ क्लोज टच में होते हो, आपने उस टाइम पे अपने सब्जेक्ट्स की डीप स्टडी की होती है, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर सच टाइप ऑफ एग्जाम्स, नेट, जेआरएफ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम सीटेट की बात करें, एचटेट की बात करें, विच आर इन कॉमर्स सब्जेक्ट, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे क्लियर करने विद द डीप स्टडी ऑफ योर सब्जेक्ट। अब मुझे यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिसमें ये होता है कि क्लियर योर नेट एंड जेआरएफ विद इन 20 डेज, विद इन 40 डेज। क्लास में एडमिशन लेते हो, जब आप कोई स्ट्रीम चूज़ करते हो, आपके लिए ज़रूरी है कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे आप अपने सब्जेक्ट का बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ, तभी आपके लिए पॉसिबल होगा ईजिली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नेट और जेआरएफ को क्रैक करना, क्लियर करना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारा नेट का जेआरएफ का सिलेबस होता है, इट इज़ एक्चुअली अ ब्लेंड ऑफ ऑल द सब्जेक्ट विच यू स्टडी इन पर्टिकुलर स्ट्रीम। अब जैसे मैं कॉमर्स की अगर बात करती हूँ, जो हमारा पेपर 2 होता है उसमें 10 यूनिट्स हैं, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है, 10 यूनिट्स होती हैं, और वो जो 10 यूनिट्स होती हैं वो 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप 11th क्लास से लेके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते हो। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपने अपने सब्जेक्ट्स की डीप नॉलेज, डीप स्टडी करनी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू इलेक्ट दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। और आपके लिए बहुत ईजी होता है नेट को, जेआरएफ को क्लियर करना, क्रैक करना, व्हेन यू आर एक्चुअली अ स्टूडेंट। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी, तब मैंने अपना नेट का और जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था एंड आई क्रैक इट ऑन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। और उसके लिए मैंने कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम से हफ्ता 10 दिन पहले जो अपने सब्जेक्ट्स थे उनको गो थ्रू किया था, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन शॉर्ट नोट्स को मैंने स्टडी किया था 2 और 3 डे बिफोर माई एग्ज़ाम। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने। वो 1 by 1 आई एम गोइंग टू डिस्कस द टिप्स हाउ यू कैन क्रैक योर नेट एग्ज़ाम। सो स्टार्ट। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ, मेक योर टाइम टेबल। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप चाहते हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक हो, क्लियर हो, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं। सिर्फ बनाए नहीं, बना तो सब देते हैं टाइम टेबल। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है आप उसको फॉलो करें, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। आपको डिसाइड करना है, डिवाइड करना है कि आप कितने दिन के लिए किस पर्टिकुलर यूनिट को स्टडी करने वाले हो, आप कितना टाइम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लगाने वाले हो, और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको इन लॉन्ग रन कंटिन्यू करना है, सो दैट यू कैन अटेन योर गोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंसेप्ट क्लैरिटी। कंसेप्ट क्लैरिटी की मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रैमिंग नहीं चलेगी। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्रैम भी करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल ईयर आते हैं, कोई एक्ट किस पर्टिकुलर ईयर में बना है। जैसे अगर हम बात करें हमारा MRTP एक्ट कब आया, पार्टनरशिप एक्ट कब आया, कंपनीज एक्ट कब आया, तो इस तरह की चीज़ें हमें क्रैम भी करनी पड़ती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अपने जो सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लिमिट तक क्रैम कर सकते हो। बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट यू विल बी अनेबल टू क्रैम द थिंग्स। वो आपको समझनी पड़ेंगी और तभी आप अपना एग्ज़ाम ईजिली क्लियर कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट इज एग्ज़ाम एनालिसिस। एग्ज़ाम एनालिसिस का यहाँ पे क्या मतलब है, आपको जो पेपर है, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, उनको उठाना है। अब वहाँ से आपको क्या चेक करना है, उन एग्ज़ाम की हेल्प से, उन पेपर की हेल्प से आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि कौन से ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। देखो, इस तरह के एग्ज़ाम्स में कभी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, रेयरली 1 और 2 क्वेश्चन होगा ऐसा जो रिपीट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, एनालाइज करके अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को, कि कौन सा वो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, और उस टॉपिक पे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालनी है। अब मैं एक जैसे छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। अगर अकाउंटिंग की मैं बात करूँ तो उसमें रेशोज़ में से क्वेश्चन 80 to 90% आपको नेट के एग्ज़ाम में मिलेगा। आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, आपको रीवैल्यूएशन में से क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स को आपको बहुत डिटेल में गो थ्रू करना है, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेक शॉर्ट नोट्स। ये मैंने पहले भी बात की, प्रिपरेशन आपने कर ली है,
अब प्रिपरेशन करने के बाद नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि आप ऐसा नहीं है बस पढ़ते गए बुक बंद करते गए, पढ़ते गए बुक बंद करते गए, नहीं, आप जो पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि जब आप रिवीजन करो एग्जाम से हफ्ता 10 दिन पहले, अ वीक बिफोर, तो आपके पास मैटर अवेलेबल हो और अपने सारे जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको ईजिली गो थ्रू कर पाओ। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ फोकस ऑन योर फेवरेट सब्जेक्ट। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि आप 10 सब्जेक्ट हैं, 10 यूनिट्स हैं, अब सबके लिए हर सब्जेक्ट इक्वली फेवरेट नहीं होता, किसी को थ्योरी ज़्यादा पसंद है, किसी को प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद है। तो इंस्टेड ये कि आप हर सब्जेक्ट में ट्राई करो अटेन करने के लिए या उसमें एक्सपर्टिज्म लाने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप उस सब्जेक्ट पे फोकस करो जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आप बेटर हो, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू क्लियर योर एग्जाम। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनको जो उनका पेपर होता है वो छूट जाता है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन पेपर हैं विद सेट टाइम ड्यूरेशन आपको उनको सॉल्व करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम के अंदर अपने पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो और कहाँ आपको कमी लग रही है। अगर आपका पेपर छूट रहा है तो आपको अपनी स्पीड इंक्रीज आप कर सकते हो विद द कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस। तो ये थी कुछ टिप्स विच अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर नेट एंड JRF एग्जाम। सिर्फ नेट JRF नहीं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, CTET HTET हो गया, तो इस तरह के एग्जाम्स को क्लियर करने में ये टिप्स ये टिप्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें मैं बात करूंगी अबाउट द पैटर्न एंड द सिलेबस ऑफ नेट एग्जाम ऑफ कॉमर्स, नेट एंड JRF ऑफ कॉमर्स। सो टिल देन, सी यू, गुड बाय, थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।